हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा। हम लोग रेशियो मतलब जो आपका एक राइट एंगल है, राइट एंगल में एक एंगल जो होता है वो ये थीटा होता है। एक हमने एक्यूट एंगल लेके हमने इस राइट एंगल में एक्यूट एंगल मेरे पास है थीटा, इससे के अनुसार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़े। आइडेंटिटीज़ मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज, इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट किए। पिछले हमारे वीडियो में हमने ये भी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। ये जो थीटा के मान हैं, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, इसकी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस भी देखे हैं रेशियो के। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एप्लीकेशन जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा हम लोगों ने। अब क्या है, हम लोग इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके, इसको जनरलाइज करके हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स इन 11th एंड 12th आफ्टर द इन IIT एंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग्स के, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका बेसिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसको जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ चीज़ें इसकी क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या साइंस यूज़ होंगे, उसको देखते हैं। इसके पहले कुछ डिफिनीशंस हम जान लेते हैं कि जो डिफिनीशंस यूज़ होने वाली हैं इसमें, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। आओ देखते हैं क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एंगल जो होता है, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने जो एंगल लिया था वो एक्यूट एंगल ही लिया था। आप देखते हैं जैसे एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल है। ये जो एंगल है वो 0 से लेके थीटा, ये 90 डिग्री, ये यहीं तक पढ़ा हम लोगों ने। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा हम लोगों ने। ये एंगल जो है, एंगल अब हम इसको जनरलाइज पढ़ेंगे। एंगल जो है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 डिग्री। मतलब आप पूरे एंगल को इसको एक राउंड घुमा देंगे तो वो 360 डिग्री तक घूमता है एक राउंड पूरा। तो हम देखते हैं कि हम इसको पहले एंगल डिफाइन करते हैं कि एंगल रोटेशन कैसे होता है। पहले रोटेशन सीख लेते हैं। एक मान लीजिए वर्टेक्स ले लेते हैं, कोई पॉइंट O ले लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, दिस इनिशियल, इसे कहते हैं इनिशियल साइड। मतलब आप एक ओरिजिन ले लिया, या वर्टेक्स इसको कहते हैं। आप इस लाइन से अगर कोई एंगल बनाते हैं, दिस, ये मूवमेंट कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस थीटा, ये कहलाता है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ये जो साइड है, देखिए ये इनिशियल साइड, ये लाइन यहाँ पे थी, मूव कर दिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जो सुइयां चलती हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने मूव किया है। ये थीटा है, ये एंगल क्या बना है यहाँ पे, थीटा। ये हम एक कन्वेंशन लेते हैं, हम इधर भी मूव कर सकते हैं। इस टर्मिनल साइड को हम लोग इधर भी मूव करा सकते हैं, इस साइड में, ये भी थीटा एंगल पे ले सकते हैं। लेकिन अब दोनों हमारे पास मूवमेंट का तरीका क्या है, एक तो हम इधर मूव कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक हम मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो जो हमारा कन्वेंशन, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कन्वेंशन जो थीटा का लेते हैं हम लोग, वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब आपका अगर एंगल का मूवमेंट, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये थीटा जो इसे डिनोट करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। और अगर ये थीटा
क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है, तो इसे हम निगेटिव एंगल लेंगे। मतलब ये थीटा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब क्या हुआ, आप एक लाइन है, ये वर्टेक्स ले लीजिए, ये इनिशियल साइड है, इससे मूव कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में है। थीटा आपका किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर आप इधर इस साइड में मूव कर दिए, इस टर्मिनल साइड को इधर मूव कर दिया आपने, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये थीटा जो होगा आपका, ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो ये बहुत ही मतलब ध्यान देने की चीज़ है, इसको आप मत भूलिए। तो एक एंगल का जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप मतलब मूव कर सकते हैं। जैसे क्या क्या मूव कर सकते हैं, ये वर्टेक्स है, एंगल यहाँ जाएगा, ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री मूव कर सकते हैं, ये 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। फिर ये अगर ये 45 है, ये यहाँ से हो जाएगा 180 प्लस 45 मतलब 225 डिग्री हो गया। फिर आप 270 मूव कर सकते हैं। फिर आप ये एंगल पर मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से मूव करते हुए अगर आप यहाँ आ गए तो ये 360 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप थीटा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो ये जितने भी थीटा होंगे वो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, आप इधर से भी अगर यहाँ से घूम के यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं ये -180 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो ये -270 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए थीटा एंगल पे, तो ये होगा -180 डिग्री। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, अगर आप प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका थीटा पॉजिटिव होगा, आप क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो आपका वही थीटा माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया एंगल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा चीज़ है, एंगल के साथ साथ अब साइड्स को भी देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ओरिजिन के साथ। अगर यहाँ पे ओरिजिन है, अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए हम यहाँ से ए डिस्टेंस आ गए, यहाँ से ए डिस्टेंस आ गए, ओ ए डिस्टेंस, तो ये ओ ए जो होगी डिस्टेंस, वो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नहीं कहते हैं कि एक दिशा पॉजिटिव ले लीजिए, उसके जस्ट 180 डिग्री पे कोई अगर घूमता है तो उसे कहते हैं कि वो माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर कोई बंदा ये ओ ए की तरफ इधर न जाके अगर अपोजिट चला जाता है इसी के 180 डिग्री पे, तो ये माइनस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस डायरेक्शन में होगा। तो ये आप अगर यहाँ कोई बी पॉइंट ले लेते हैं तो ओ बी जो होगा, ओ बी की जो रिप्रेजेंटेशन होगा डिस्टेंस, वो माइनस रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब ओरिजिन के इधर आप प्लस हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में आप निगेटिव हैं। सिमिलरली अगर आप ऊपर जाते हैं, इस ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और अगर उसी से आप नीचे जाते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी निगेटिव है। ये कन्वेंशन है, ये मतलब ये एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है। अगर आप इसको पॉजिटिव लिए होते तो ये निगेटिव हो जाता, और इसको अगर निगेटिव लेते तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, कन्वेंशन की बात है। ये यूनिवर्सल, इसको एक स्टैंडर्ड पे लिया गया है कि भाई इधर ये पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाएगी, इधर ये निगेटिव ली जाएगी, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये निगेटिव। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें देखने के लिए। अब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, हमने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा, अब फंक्शन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने अभी तक एक्यूट एंगल पे लिए थे,
एक्यूट एंगल पे लिए थे, 0 से 90 के अंदर लिए थे। जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं, जितने भी रेशियो बनाए हैं, वो 0 से 90 डिग्री के अंदर ही लिए थे। इसलिए वो सारे फंक्शन या जो भी चीज़ें हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंडर में आती हैं, और ये जो ये एंगल लिए थे वो आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो ये जो एंगल है आप देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी ट्रायंगल में। यहाँ देखिए थीटा आपका अगर 90 ये हो जाएगा तो 90 ये 90 क्या हो जाएंगे 180, दो ही साइड बचेगी, मतलब आपका ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपका जो ये थीटा है वो 90 से छोटा ही होगा, लेकिन हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ले जाएंगे, और हम तब देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब इन जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है नेक्स्ट। चलिए अब एक चीज देखिए, अब यहीं से हम लोग याद नहीं कर रहे हैं यार, हम लोग याद करने की जरूरत भी नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर हमें जब याद करना पड़ेगा तो समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपकी गड़बड़ चल रही है, इसलिए आया आपको याद नहीं करना है, इसके साथ खेलना है। देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमको याद नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको याद करने के लिए भी नहीं बता रहे हैं, हम इसको आपको समझना है, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको ये कि ये कहाँ से आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ये बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, और ये मतलब याद कर लेते हैं कि यार ये ऐसा होता ही है, ये यहाँ माइनस हो जाएगा वहाँ प्लस हो जाएगा, ये मतलब जस्ट रिमेम्बरिंग दैट। लेकिन उसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको दिखेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग एक ट्रिंगल ले लेते हैं, एक्यूट एंगल वाला राइट एंगल। देखिए ठीक है, ये थीटा है, ये ए बी मान लेते हैं और ये ओ मान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। अब अगर थीटा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब थीटा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहां ले आइए, ये ही साइड को कांस्टेंट रखना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इस साइड को कांस्टेंट रखना है, ओ ए को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस का हम एक यहां से एंगल बना देते हैं। ये देखिए ये साइड किसके बराबर है, ओ ए के, इसको हम लोग लिख लेते हैं ओ ए डैश। अब यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए क्या परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, आप देखेंगे कि जैसे ही हमने थीटा को बढ़ाया वैसे ही ये क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लीजिए बी डैश आ गया, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, ए बी डैश ग्रेटर देन ए बी। इस डिस्टेंस से वो यही राइट एंगल अब इस फॉर्म का हो गया, और उसमें ये ओ ए डैश कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए। देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये, मतलब आप याद करते थे लेकिन अब यहाँ हम लोग याद नहीं करेंगे, कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम लोग इसके साथ खेलते रहेंगे। देखिए अब ये ओ ए डैश जो है ओ ए के बराबर है, ये एंगल हमने बढ़ाया है, ओ ए डैश ए बी डैश ए डैश बी डैश बढ़ गया, ये वाली डिस्टेंस देख रहे हैं ओ बी डिस्टेंस ओ बी डैश के बराबर से छोटी हो गई, मतलब ये जो बेस था इसका बड़ा वो छोटा हो गया। मतलब क्या हो गया, ओ बी डैश इज लेस देन ओ बी। क्या फर्क पड़ा, अगर थीटा अगर हमने बढ़ाया तो फर्क क्या पड़ा, एंगल्स पे क्या फर्क पड़ता है, रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ा, देख लेते हैं रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन ओ ए, जो ये साइन थीटा था पहला ओरिजिनल। अब क्या हो गया, अब ये ओ ए डैश तो वही है, ये
नेक्स्ट अगर हमने थीटा डैश कर दिया है, इसको क्या कर दिया है बढ़ा के थीटा डैश, तो साइन थीटा डैश क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। देख रहे हैं, इस साइन थीटा में ये वैल्यू ये थी, ओ ए डैश के बराबर है। हमने पहले ही ले लिया था कि उसका जो हाइपोटेनस हम सेम रखेंगे, उसको घुमाएंगे, थीटा को बढ़ाएंगे, लेकिन हमने कैसे बढ़ाएंगे, उसका हाइपोटेनस सेम रखेंगे। तो आपकी ये साइड क्या हो गई, बढ़ गई। जब ये साइड बढ़ गई, साइड किसी साइड ये बढ़ गया, इससे बड़ा ये है और ये दोनों सेम है, तो साइन थीटा डैश क्या हो गया आपका, साइन थीटा डैश की वैल्यू जो होगी वो साइन थीटा से बड़ी होगी। होगी क्यों नहीं कैमरामैन, होगी ना, हाँ होगी कि नहीं होगी, कि ये साइन थीटा डैश, ये कैमरामैन भी समझ रहा है बैठ के, हाँ ये हंस रहा है अभी। तो साइन थीटा डैश ये साइन थीटा से बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ए डैश बी डैश बड़ा हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। अब कास थीटा भी देख लेते हैं क्या हो गया। कास थीटा क्या हो गया, देखो कास थीटा क्या हो गया, बेस है, बेस ओ बी अपान ओ ए। अब कास थीटा की डैश क्या हो जाएगा, जब हम एंगल चेंज किए हैं बढ़ा के, थीटा यहां लिखिए, थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा। हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाया है, ये ध्यान रहे, हमने ये पॉजिटिव साइड में ही अभी ले रहे हैं हम लोग। तो ये थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा, तो कास थीटा डैश क्या हो जाएगा, ओ बी डैश अपान हाइपोटेनस ओ ए डैश। देखिए ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी डिस्टेंस से छोटा हो गया ओ बी डैश, तो कास थीटा जो डैश की वैल्यू होगी वो छोटी हो गई। मतलब जैसे ही थीटा बढ़ा, कास थीटा डैश क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कास थीटा डैश लेस देन आर इक्वल टू कास थीटा। एक चीज निकल के आ रही है कि जैसे ही हमने थीटा को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम लोग कहाँ बढ़ाए, इधर से इधर बढ़ाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन थीटा का वैल्यू तो बढ़ रहा है, कास थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए एकदम 90 के नजदीक लाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू और बढ़ जाएगी और ये इसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी कास थीटा की। तो इसलिए, और ये कब तक जाएगा, ये जब पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो भी इसका जो ओ ए डैश है किसके बराबर हो गया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 1 हो जाएगी। मतलब साइन थीटा जो है यहाँ इस लाइन पे 0 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब थीटा जैसे ही 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, साइन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साइन और कास थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कास 0 क्या होता है, 1 होता है, और कास 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इनकी वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू थीटा इंक्रीजिंग। मतलब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो कास थीटा घट रहा है। ये तो मैंने आपको अभी इसलिए बताया कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं पहले। ये चीज़ें इतनी हुई, ये अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं ये कि भाई साइन और कास की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, टैन थीटा की वैल्यू कैसे बढ़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ये हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि अभी थीटा हम लोगों ने 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा है। अब हम थीटा को उसको बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना कहाँ तक चाहते हैं, थीटा भाई अभी हमने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक, ये 0 है। पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये थीटा। थीटा
का मूवमेंट हमको करना है, मूव करना है थीटा को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा माइनस हो जाएगा। अब जैसे अगर हमने इस इधर ले लिया थीटा, तो ये जो एंगल बनेगा इसे माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सेम एंगल अगर इधर हमने मूव किया यहाँ से, तो ये थीटा जो है पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक, ये ए बी सी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, इस थीटा को बढ़ाते हुए हम लोग ले चल रहे हैं। अब यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, 90 डिग्री पे ले आए, अब थीटा यहाँ बढ़ा दिया, ये ले आए। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ ले आए वैसे ही आपका जो राइट एंगल में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं वो फेल हो जाएगा। मतलब आपका ये राइट एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया। तो कोई एंगल जब एक 90 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों एंगल मिलके 90 से छोटा होंगे, तो एक एंगल 90 से बड़ा हो नहीं सकता। तो अब ये समस्या हो गई कि यार हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको थीटा को मूव कैसे करें। तब हम इस थीटा को उठा के हम लोग कहाँ ले चलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। अब यहाँ पे इसी ट्राइंगल को सिमिलर यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस ट्राइंगल को उठा के हम यहाँ ले आए, ये थीटा, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, मूवमेंट में ओए जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये एक्ट एज ए रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक ऐसा सर्किल बनाएगा जिसमें ये पूरी मूवमेंट में कांस्टेंट होगा। तो वेरी क्या करेगा, वेरी आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेगी, और वेरी क्या करेगा, आपका बेस की डिस्टेंस करेगी। पहली चीज ये ही दोनों वेरी करेंगे, इसलिए साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये इसको अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, ये राइट एंगल ही रहेगा, राइट एंगल एक रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। लेकिन एंगल एक कन्वेंशनल, इसको हम लोग इस लाइन को मूव करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी जो साइड्स है, परपेंडिकुलर साइड्स, वो कैसे घटती बढ़ती है। और जैसे ही इस लाइन के इधर आएगी, वो जो साइड होगी वो प्लस माइनस भी होने लगेगी, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इधर से इधर जाएंगे तो ये डिस्टेंस सारी पॉजिटिव हैं, ये भी इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस इधर आएगी वो डिस्टेंस निगेटिव होने लगेगी, जैसे ही डिस्टेंस इधर आएगी वो निगेटिव होने लगेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी ओ बी क्या है, पॉजिटिव है, और ए बी क्या है, पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इधर जाएंगे वो डिस्टेंस लेंगे, ऊपर जाएंगे वो डिस्टेंस लेंगे, नीचे जाएंगे वो डिस्टेंस लेंगे, इधर जाएंगे वो डिस्टेंस लेंगे। तो अगर अब यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो देखिए क्या होंगे। साइन थीटा क्या होगा, अगर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, कहाँ है, 0 से 90 के बीच में है, तो क्या होगा, ये साइड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो साइन थीटा जो होगा
वो पॉजिटिव होगा। cos थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cot थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। sec थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cosec थीटा क्या होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल साइड्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए थीटा को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहाँ ले आए, थीटा को मूव कर दिया हम लोग जस्ट यहां, ये अब यहां मूव किया है हमने, ये थीटा यहां आ गया। अब ये OA, सपोज दैट ये OA डैश है, लेकिन OA ये कांस्टेंट रहेगा, OA डैश, OA इज इक्वल टू OA डैश, ये A की पोजीशन चेंज हुई है इसलिए मैंने A डैश लिखा है। इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये एक रेडियस बना लेते हैं और इस पे सारे पॉइंट्स होंगे। देखिए ये बना दिया। अब ये थीटा मूव करके कहां आ गया, 90 से बड़ा हो गया। अब ये जो लाइन है OA डैश हो चुकी है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई, और उसकी बेस की डिस्टेंस क्या हो गई, दिस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन दिस, ये पॉजिटिव OA डैश, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आया कैमरामैन, हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो ना, यहाँ ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है ये ऊपर साइड में, ये इधर ही डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो साइन थीटा ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो cos थीटा के साथ क्या होगा, cos थीटा के साथ क्या होगा, बेस ये आ गया, बेस क्या हो गया, आप ओरिजिन से अपोजिट आ गए, इधर से नहीं गए, आप इधर आ गए, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, माइनस, ये माइनस डिस्टेंस हो गई, ये पॉजिटिव ही है OA डैश, तो ये क्या होगा, cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। ठीक है, अब tan थीटा देख लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर माइनस, अरे प्लस और बेस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव। cot थीटा भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये भी नेगेटिव, sec थीटा भी नेगेटिव, लेकिन कोसेक थीटा जो होगा, देखो दिस अपॉन दिस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो cos थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब इन सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने देखा कि अगर ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों साइड इसकी परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड दोनों बराबर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव है, इसलिए सारे एंगल जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होंगे वो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा जो होगा और कोसेक थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और सारे एंगल इसके अदर देन ऑल रेशियो वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, फिर इस पॉइंट को मूव करते हुए हम इस एंगल को हम फिर यहां पे लाते हैं, OA डबल डैश, ये एंगल मूव कर दिया इसको यहां। अब देखिए हम यहां दिखाते हैं आपको कैसे हो रहा है सब। आपने एक्यूट एंगल लिया था, इसको जनरलाइज हम लोग कर रहे हैं
एक सर्किल में, ये थीटा यहाँ था, इसको मूव कर दिया हमने, इस लाइन को हम लोगों ने मूव कर दिया यहाँ पे। अब ये थीटा अब ये हो गया, अब ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसका जो साइन का रेशियो होगा वो तो ये होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी और ये बेस डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? क्या हो गया? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर बेस ये क्या हो गया, ये माइनस डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये ऊपर प्लस है, ये माइनस, तो ये साइन थीटा क्या हो गया माइनस, ये माइनस डिस्टेंस एक मिनट, दिस माइनस, ये माइनस डिस्टेंस अपॉन दिस ओ ए डबल डैश, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, कास थीटा भी बेस माइनस हो गया और अपॉन हाइपोटेनस दिस, ये भी माइनस, बेस माइनस ओ ए डबल डैश, तो ये पॉजिटिव रहेगा ही, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। टैन थीटा देखते हैं क्या होता है। टैन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो टैन थीटा पॉजिटिव हुआ और जितने टैन का उल्टा क्या होगा, काट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये साइन का कोसेक थीटा निगेटिव हो जाएगा और सेक थीटा भी क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होंगे। यहां पे क्या था, साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होंगे। यहां पे अब फिर एंगल को और रोटेट कर दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम लोग रोटेट करके यहां पे ले आ रहे हैं, दिस, ये लाइन यहां पे है, इसको लिख दीजिए ए ट्रिपल डैश। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दिस वन, और बेस क्या होगा ये। आप देख रहे हैं यहां पे थीटा मूव कर रहा है, थीटा के साथ साथ मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल मूव कर रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल का। ये एंगल जो ये 135 या जो भी एंगल लेंगे वो ये एंगल नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये पोजीशन पर पहुंच गया 135, मतलब वो ट्रायंगल का पोजीशन यहाँ पे है। अब इस पॉइंट के अनुसार जो ट्रायंगल बनेगा उसकी जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर और उसकी जो लेंथ होगी उसकी बेस की, वो काउंट होगी। ठीक है ना, उसके अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते जाएंगे, उनकी वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ थर्ड पेज देखते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, बेस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ देखिए बेस क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव अपॉन हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है ही है, तो कॉस थीटा क्या होगा पॉजिटिव, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये माइनस हो गया अपॉन दिस, तो माइनस अपॉन परपेंडिकुलर ओ ए डैश ट्रिपल डैश, तो ये निगेटिव। फिर ऑल अदर देन कॉस एंड सेक दिस पॉजिटिव, अदर ऑल एंगल्स आर नेगेटिव। व्हाई, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये माइनस हो चुकी है और बेस इसका है प्लस है। जब बेस प्लस है तो इसलिए कास और सेक थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है 0 से 90 डिग्री, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी सारे रेशियोज की। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और अदर देन दिस ऑल निगेटिव। थर्ड में क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और वो होंगे और
उसके अदर देन ऑल एंगल्स आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होंगे, अदर देन दिस ऑल नेगेटिव। अब देखिए ये जो लाइन जो ये मूव हो रही है, इसके साथ थीटा मूव हो रहा है, ये मूव करते करते ये हर जगह एंगल बन रहा है। वेरिएशन किस में हो रहा है? इस लेंथ में और इस लेंथ में। ये लेंथ कांस्टेंट है, ये सर्किल का रेडियस हो गया, इसको मान लीजिए कि सर्किल का रेडियस है, ये कांस्टेंट है। अब बदल क्या रहा है? ये लेंथ बदल रही है और ये लेंथ बदल रही है। इसलिए आप देखिए यहां से जो वैल्यू एक पॉइंट पे यहां साइन की होगी वो सेम एक ही एंगल के दो साइन के वैल्यू सेम होंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहां भी जैसे आ रही है या इधर भी उधर सेम, लेकिन एंगल अलग अलग होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फोर क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। कैमरामैन तुम्हारे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तब तुमको समझ में आ गया तो इसका मतलब सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको फिर से इसको देख लेते हैं कि इसको वो करके कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए क्वाड्रेंट बना देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइनली आपको अब क्या करना है? यहां लिखना है ए मीन्स ऑल। यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या था? साइन, एस लिख दीजिए। साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सभी निगेटिव है। यहां पे क्या है? टैन, टी लिख दीजिए, मतलब टैन और कॉट जो थीटा होंगे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। यहां पे क्या होगा? सी लिख दीजिए, ये कॉस और ये सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी जितने अदर देन दिस सभी निगेटिव होंगे। आप बड़े ध्यान से देखिए, ए सी टी एस ऑल पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव। इसको याद करने का एक तरीका है कि आप अब जान गए कि कैसे निकला है, तो इसे कहते हैं ए सी टी एस। आपको एक ही चीज याद करनी है, ए सी टी एस। ये क्या कहलाता है? एक्ट्स। एक एक्ट्स मतलब नियम। आपको ये भी याद है, ए सी टी एस है तो ए सी टी एस लिख दीजिए। आपको ऑल, कॉस, टैन, साइन सब पता चल जाएगा। ठीक है ना, कि कौन कौन सा डायरेक्शन है। अब क्या करते हैं, एक देखते हैं थीटा अगर कोई 240 डिग्री है, ये कहाँ पे होगा, और इसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखने हैं। 240, चलिए पॉजिटिव है थीटा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। कहाँ आएंगे? 180 प्लस 60, 2200, 60, मतलब ये एंगल पर आ गए। तो जानते हैं साइन 240 जो होगा किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में। थर्ड में देखेंगे साइन 240 का मान हम थर्ड में देखेंगे। थर्ड में क्या होगा? ये कहाँ पहुंच गया थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। यहाँ पे टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ साइन देख रहे हैं। तो ये साइन 240 निगेटिव, कॉस 240 निगेटिव, टैन 240 पॉजिटिव होगा, कॉट 240 पॉजिटिव, सेक 240 पॉजिटिव, कोसेक
240 नहीं, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, बस दो एंगल tan और cot यहाँ पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम लोगों ने ये साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है, अब आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के अलावा हम लोग साइन की वैल्यूज देखेंगे। ये 0 to 90 क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, 90 to 180 घटेगा कि बढ़ेगा, 180 to 270 घटेगा बढ़ेगा, 270 to 360 घटेगा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ गया होगा और आप साइन कन्वेंशन तो अपने आप ही बता देंगे कैसे हो रहा है। थैंक यू।